जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए तथा वे उसका भार ग्रहण करके पापों से उसकी रक्षा करेंगे। श्री भगवान की सृष्टि में जीने की सुविधाएं समस्त जीवों को समान रूप से प्राप्त हैं। आकाश में, जल पर अथवा पृथ्वी पर जो कुछ भी है, ये समस्त जीवों को समान रूप से दिया गया है। समस्त जीव परमेश्वर की संतान है। अतएव प्रत्येक जीव ईश्वर प्रदत्त भौतिक सुविधाओं का सुख उपभोग कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश परस्पर युद्ध करने के द्वारा जीव जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। इस युद्ध तथा जीवन के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां के निर्माण का उत्तरदायित्व श्री भगवान पर नहीं है, अपितु जीवों पर है। अतएव यदि जीव श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए श्री भगवान के उपदेशों का लाभ उठाए एवं कृष्ण भावना अमृत का विकास करे, तब जीवन उदार बन जाएगा तथा वे अपने घर श्री भगवान के धाम को लौट सकेगा। कोई तर्क कर सकता है कि यह भौतिक जगत श्री भगवान द्वारा निर्मित है, अतएव वे ही इसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। निश्चय ही वे इस भौतिक जगत की सृष्टि तथा इसके पालन के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, किंतु जीवों की विभिन्न स्थितियों के लिए वे कदापि उत्तरदायी नहीं हैं। श्री भगवान के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना की तुलना मेघों द्वारा वनस्पति की सृष्टि से की गई है। वर्षा ऋतु में मेघ धरती पर जल वर्षा करते हैं, किंतु ये प्रत्यक्ष रूप से कभी भी धरती का स्पर्श नहीं करता है। उसी भांति श्री भगवान भौतिक शक्ति पर केवल दृष्टिपात करके इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि वेदों में भी की गई है। श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि भी की गई है कि भौतिक प्रकृति पर अपने दिव्य दृष्टि निक्षेप के द्वारा श्री भगवान चर तथा अचर जीव एवं मृत आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की सृष्टि करते हैं। अतएव इस भौतिक जगत की सृष्टि को श्री भगवान की एक लीला के रूप में लिया जा सकता है। वास्तव में जब कभी भी उनकी इच्छा होती है, श्री भगवान इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। अतएव इसे श्री भगवान की एक लीला कहा गया है। श्री भगवान की ये इच्छा उनकी महती दया भी है, क्योंकि ये बद्ध आत्माओं को अपनी मौलिक चेतना का विकास करने तथा श्री भगवान के धाम लौटने का एक और अवसर प्रदान करती है। अतएव कोई भी परमेश्वर को इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। विचारधीन विषय वस्तु से हम निराकारवादी तथा साकारवादियों के मतभेद को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। निराकारवादी धारणा परम सत्ता के अस्तित्व में लीन हो जाने को कहती है तथा शून्यवादी दर्शन समस्त भौतिक भिन्नताओं को शून्य कर देने अथवा नकारने को कहते हैं। ये दोनों ही दर्शन मायावाद के नाम से प्रसिद्ध है। निश्चय ही जब जीव एक अन्य सृष्टि होने तक विश्राम करने के लिए नारायण के शरीर में लीन हो जाते हैं, सृष्टि का अंत होकर शून्य हो जाता है तथा इसे एक निराकार स्थिति कहा जा सकता है, किंतु ये दशाएं कभी भी नित्य नहीं होती हैं। भौतिक जगत की विविधता विचित्रता की समाप्ति तथा अपने जीवों का परम सत्ता के शरीर में लय होना स्थायी नहीं है, क्योंकि सृष्टि पुण्य होगी तथा अपने कृष्ण भावना अमृत का विकास किए बिना जो जीव परम सत्ता के शरीर में लीन हो जाते हैं, वे और सृष्टि होने पर पुण्य इस भौतिक जगत में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इस भौतिक जगत की सृष्टि तथा विनाश होता रहता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है तथा जब जब भौतिक सृष्टि होती है, कृष्ण भावना अमृत रहत बद्ध आत्माएं पुण्य पुण्य भक्ति भौतिक जगत में आती रहती हैं। यदि ऐसी बद्ध आत्माएं इस अवसर का लाभ उठाकर श्री भगवान के प्रत्यक्ष उपदेश के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत का विकास करती हैं, तो वे अध्यात्म लोक को चली जाती हैं तथा उन्हें पुण्य इस भौतिक सृष्टि में नहीं आना पड़ता। अतएव कहा गया है कि शून्यवादी तथा निराकारवादी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वे श्री भगवान के चरणार विंदों में शरण नहीं ग्रहण करते
अल्प बुद्धि होने के कारण वे शून्यवादी तथा निराकारवादी जीवन की भौतिक दशा की समाप्ति अर्थात निर्वाण की स्थिति अथवा श्री भगवान के शरीर में लीन होने के द्वारा उनसे एकीकरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या का अवलंबन हो लेते हैं। वे सभी पुण्य पतित हो जाते हैं क्योंकि वे श्री भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समस्त वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा समस्त महात्माओं के विचारों का श्रवण करने के उपरांत अपना मत दिया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी है तथा समस्त जीव उनके नित्य दास हैं। मूर्तिमान वेदों की स्तुति में उनके कथन की पुष्टि की गई है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के नियंत्रण में है। प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के परम निर्देश के अंतर्गत सेवा कर रहा है तथा प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान से भयभीत है। उनके ही भय से कार्य उचित रीति से किए जा रहे हैं। सबकी स्थिति परमेश्वर के अधीन है। तथापि जीवों के प्रति श्री भगवान के दृष्टिकोण में कोई पक्षपात नहीं है। श्री भगवान अनंत आकाश की भांति हैं। जिस प्रकार अग्नि में अग्नि कण नाचते हैं, उसी भांति समस्त जीव अनंत आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की भांति हैं। उनमें से कुछ अत्यधिक ऊंचे उड़ रहे हैं, कुछ उससे कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तथा कुछ उससे भी कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अपनी अपनी उड़ान की क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न पक्षी भिन्न भिन्न स्थितियों में उड़ रहे हैं, किंतु इस क्षमता से आकाश का कोई संबंध नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे विभिन्न जीवों को उनकी शरणागति के अनुसार स्थितियां प्रदान करते हैं। श्री भगवान के द्वारा जीवों को ये अनुपातिक पुरस्कार पक्षपात नहीं है। अतएव विभिन्न दशाओं, विभिन्न लोकों तथा विभिन्न योनियों में जीवों के स्थित होने पर भी वे समस्त जीव सदैव ही श्री भगवान के नियंत्रण के अधीन हैं। और फिर भी श्री भगवान उनके जीवन की विभिन्न दशाओं के लिए कदापि उत्तरदायी नहीं है। अतएव स्वयं को परमेश्वर के बराबर समझना बनावटीपन तथा मूर्खता है। उससे भी अधिक मूर्खता ये सोचना है कि किसी ने ईश्वर के दर्शन नहीं किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के विभिन्न रूपों में उनके दर्शन कर रहा है। अंतर केवल इतना है कि आस्तिक व्यक्ति श्री भगवान के दर्शन परम प्रिय श्री कृष्ण श्री भगवान के रूप में करता है तथा नास्तिक व्यक्ति परम सत्य का दर्शन मृत्यु के रूप में करता है। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की है, प्रिय भगवान, समस्त वैदिक ज्ञान से ये समझ में आ जाता है कि परम नियंता है तथा समस्त जीव नियंत्रित हैं। श्री भगवान तथा जीव दोनों को ही नित्य कहा जाता है और इस प्रकार गुणवत्ता में भी वे एक ही हैं। फिर भी एक नित्य है अथवा परमेश्वर नियंता है, जबकि अनेक नित्य नियंत्रित हैं। विशेष नियंत्रित जीव शरीर में निवास करता है तथा परम नियंता भी परमात्मा के रूप में वहां उपस्थित है, किंतु परमात्मा जीव आत्मा का नियंत्रण कर रहे हैं। वेदों का यही निर्णय है। यदि जीव आत्मा परमात्मा के द्वारा नियंत्रित ना हो, तब वेदों के इस मत की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं कि अपने पूर्व कर्मों के फल का सुख अथवा दुख भोगते हुए जीव एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करता है। कभी कभी उसका उत्कर्ष जीवन के उच्चतर स्तर तक हो जाता है तथा कभी कभी उसकी अवंती जीवन के निम्नतर स्तर तक हो जाती है। इस प्रकार बद्ध आत्माएं न केवल परमेश्वर के नियंत्रण के अंतर्गत हैं, अपितु वे भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भी बद्ध है। परमेश्वर के साथ जीवों का ये नियंत्रित तथा नियंता का संबंध निश्चित रूप से ये सिद्ध कर देता है कि यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु जीव आत्माएं कदापि सर्वव्यापक नहीं है। यदि जीव आत्माएं सर्वव्यापक होती तो उनके नियंत्रित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव ये सिद्धांत कि परमात्मा एवं जीवात्मा एक समान है एक दोषपूर्ण निष्कर्ष है तथा कोई भी समझदार व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता है। इसके विपरीत व्यक्ति को परम नित्य तथा गौण नित्य के मध्य भेद को समझने का प्रयास करना चाहिए। अतएव मूर्तिमान वेदों ने निष्कर्ष के रूप में कहा, हे भगवान, आप अनंत नित्य ध्रुव तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। कभी कभी अनंत नित्य को विश्व रूप में समझा जाता है तथा उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य में सीमित नित्य के रूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि जीव का मौलिक आध्यात्मिक रूप एक बाल की नोक के आकार का 10,000वां भाग होता है। कहा गया है कि आत्म विशाल से विशाल तथा लघुतम से भी लघुतम होती है। श्री भगवान की नित्यांश जीवात्माएं लघुतम से भी लघु हैं। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम ना तो महानतम से महान परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, ना ही लघुतम से लघु जीवात्मा के
महानतम तथा लघुतम दोनों को ही हमें वैदिक साहित्य के अधिकारी स्त्रोत्रों से समझना पड़ता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जीव के शरीर में आसीन परमात्मा अंगूठे के बराबर बड़ा है। अतएव ये तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि अंगूठे के आकार की कोई वस्तु चींटी के हृदय में किस प्रकार रह सकती है। इसका उत्तर ये है कि परमात्मा को अंगूठे के आकार से नापने की कल्पना जीव के शरीर के अनुपात में की गई है। अतएव यद्यपि दोनों ही एक जीव के भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं, तथापि समस्त परिस्थितियों में जीव तथा परमात्मा को एक नहीं माना जा सकता। शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का कार्य जीव पर नियंत्रण रखना या सदैव ही उसका निर्देशन करना है। यद्यपि दोनों ही ध्रुव अर्थात नित्य हैं, तथापि जीव सदैव ही परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत रहता है। ये तर्क किया जा सकता है कि भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण समस्त जीव एक समान तथा स्वतंत्र हैं। किंतु वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि श्री भगवान भौतिक प्रकृति को जीवों से पूरित करते हैं और तत्पश्चात बाहर आ जाते हैं। अतएव एक स्त्री द्वारा उत्पन्न की गई संतान उसकी स्वतंत्र उत्पत्ति नहीं है। उसी भांति जीवात्माओं का प्राकट्य तथ्य केवल भौतिक प्रकृति से के कारण ही नहीं होता। पहले एक पुरुष द्वारा स्त्री का गर्भधान किया जाता है और जब संतान उत्पन्न होती है, स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान पुरुष का अंश होती है। इसी भांति प्रकट रूप से जीवों की उत्पत्ति भौतिक प्रकृति के द्वारा होती है, किंतु ये क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। परमपिता के द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भाधान के कारण ही जीवों की उपस्थिति संभव है। अतएव ये तर्क के जीव परमात्मा के अंश नहीं है सिद्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, शरीर के विभिन्न अंशों को पूर्ण शरीर के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसके विपरीत पूर्ण शरीर विभिन्न अंगों को नियंत्रण में रखता है। इसी भांति परम पूर्ण के अंश सदैव ही उस पर निर्भर रहते हैं तथा सदैव ही अंशों के उद्गम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि जीव श्री कृष्ण के ही अंश हैं। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा कि परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही वर्ग के हैं। गुणवत्ता में वे समान हैं, किंतु परिमाण में परमात्मा सदैव ही सर्वोत्कृष्ट है तथा जीवात्मा सदैव ही परमात्मा के अधीन है। वेदों का यही निष्कर्ष है। इस संबंध में प्रयुक्त दो अर्थपूर्ण शब्द हैं, ज्ञान में और तथा चिन्ह में। संस्कृत व्याकरण में मयत शब्द का प्रयोग रूपांतरण तथा यथेष्टा के अर्थ में किया गया है। मायावादी दार्शनिक ये अर्थ निकालते हैं कि यन्यम अथवा चिन्यम का संकेत ये है कि जीव सदैव ही परमात्मा के समान है, किंतु हमें ये विचार करना है कि मयत उपसर्ग का प्रयोग यथेष्टा के लिए हुआ है अथवा रूपांतरण के लिए। जीव के पास कुछ भी ठीक उसी अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में वे श्री भगवान के पास होता है। अतएव मयत उपसर्ग का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जा सकता कि जीव स्वयं पूर्ण है। जीव के पास कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अन्यथा ये माया अथवा भौतिक शक्ति के नियंत्रण में किस प्रकार आ सकता है। अतएव पूर्ण शब्द को जीव के महत्व के अनुपात में ही स्वीकार किया जा सकता है। परमेश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक एकता को कदापि समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है। यदि समानता को स्वीकार कर लिया जाए, तब एक जीवात्मा के मुक्त होने के द्वारा ही अन्य सब जीवात्माएं मुक्त हो गई होती। किंतु तथ्य ये है कि प्रत्येक विशिष्ट जीवात्मा भौतिक जगत में भिन्न भिन्न प्रकार से सुख और दुख भोग रही है। मयत शब्द का प्रयोग रूपांतरण के अर्थ में भी किया जाता है अथवा कभी कभी इसका प्रयोग अप्रधान रचना के अर्थ में भी किया जाता है। निर्वेशवादियों का सिद्धांत है कि स्वयं ब्रह्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार की देहों को स्वीकार किया है तथा यही उसकी लीला है। किंतु जीवन की दशाओं के विभिन्न स्तरों में सैकड़ों व हजारों योनियां हैं, जैसे कि मानव, देवता, पशु पक्षी तथा वन्य पशु। यदि वे सभी परम पूर्ण सत्य के विस्तार होते तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्म पहले से ही मुक्त है। मायावादियों द्वारा प्रस्तुत एक और अर्थ ये है कि प्रत्येक मनवंतर में विभिन्न प्रकार के शरीर अभिव्यक्त होते हैं और जब मनवंतर का अंत होता है तब विभिन्न भिन्न प्रकार के सारे शरीर अथवा ब्रह्म के विस्तार अपने आप एक हो जाते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्त अभिव्यक्तियों का अंत हो जाता है। यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो ब्रह्म परिवर्तनशील हो जाता है, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वेदांत सूत्र में हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्म स्वभाव से आनंदमय है,
अतएव वे अपने को दुखमय परिस्थितियों का भागी होने वाले शरीर में परिवर्तित नहीं कर सकता है। वस्तुत ब्रह्म के अंश जीव अति सूक्ष्म कण हैं, जिन्हें माया ने आच्छादित कर लिया है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है, ब्रह्म के कण अग्नि में आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए स्फुलिंगों के समान है, किंतु उनके अग्नि में से धूम्र में पतित हो जाने का भय है। यद्यपि धूम्र भी अग्नि की ही एक अन्य स्थिति है, किंतु ये अग्नि नहीं है। ये भौतिक जगत ठीक धूम्र की भांति है तथा आध्यात्मिक जगत ठीक प्रज्वलित अग्नि की भांति है। जब वे माया से प्रभावित होते हैं, तब असंख्य जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत तक पतित हो जाते हैं। तब जब वास्तविक ज्ञान के विकास के द्वारा जीव पूर्ण रूप से भौतिक जगत के प्रदूषणों से निर्मल हो जाता है, तब उसके लिए पुण्य मुक्त हो जाना भी असंभव है। असुरों का ये सिद्धांत है कि भौतिक प्रकृति अथवा प्रकृति से पुरुष के संयोग से जीवों का जन्म होता है। इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री भगवान तथा प्रकृति दोनों का ही नित्य अस्तित्व है। प्रकृति अथवा श्री भगवान में से कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता। परमेश्वर को अज के रूप में जाना जाता है, इसलिए प्रकृति को भी अजा कहा जाता है। अज तथा अजा का अर्थ है अजन्मा। प्रकृति तथा परमेश्वर दोनों ही अजन्मा है, अतएव उनसे जीवों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जिस प्रकार वायु के संपर्क में आने पर कभी कभी जल में असंख्य बुलबुले दिखते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान एवं भौतिक प्रकृति के संयोग से इस भौतिक जगत में जीवों का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार जल में विभिन्न आकारों के असंख्य बुलबुले प्रकट होते हैं, उसी भांति भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर जीव भी इस भौतिक जगत में विभिन्न आकारों तथा स्थितियों में प्रकट होते हैं। अतएव ये निष्कर्ष निकालना अनुचित ना होगा कि मानवों, देवताओं, पशु पक्षियों तथा वन्य पशुओं आदि जैसे विभिन्न आकारों में इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाले सभी जीव अपनी भिन्न भिन्न इच्छाओं के कारण अपने अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उनमें ये इच्छाएं कब जागृत हुई थी। अतएव कहा गया है, अनादि कर्म ऐसे भौतिक अस्तित्व का कारण खोजना संभव नहीं है। भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ ये कोई नहीं जानता, परंतु ये किसी का प्रारंभ बिंदु अवश्य है, क्योंकि मौलिक रूप से प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जिस भांति अग्नि से भूमि पर गिरने वाले स्फुलिंग का एक प्रारंभ होता है, उसी भांति इस भौतिक जगत में आने वाले जीवों का भी एक आदि अथवा प्रारंभ होता है। किंतु ये प्रारंभ कब हुआ ये कोई नहीं कह सकता। प्रलय के समय भी ये जीव गहन निद्रा मगन की भांति श्री भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन रहते हैं, किंतु भौतिक जगत पर प्रभुता की उनकी कामनाओं का अंत नहीं होता। जब पुण्य सृष्टि होती है, तभी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुण्य भौतिक जगत में आते हैं और इसलिए वे विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। प्रलय के काल में परमेश्वर में होने वाले इस विलय की तुलना मधु से की गई है। मधुमक्खी के छत्ते में विभिन्न पुष्पों व फलों का रस संचित हो रहता है। जब व्यक्ति मधुपान करता है, तब वे ये भेद नहीं कर पाता कि कौन सा मधु किस पुष्प से एकत्रित किया गया है, किंतु मधु के सुमधुर स्वाद में ये तथ्य समाहित है कि मधु किसी एक प्रकार का रस नहीं है, अपितु विभिन्न रसों का संयोग है। एक अन्य उदाहरण है कि यद्यपि विभिन्न नदियां अंततः सागर के जल में मिल जाती हैं, किंतु उसका ये तात्पर्य नहीं है कि उससे नदियों का व्यक्तित्व स्वरूप लुप्त हो जाता है। यद्यपि गंगा एवं यमुना नदियों का जल सागर के जल में मिल जाता है, तथापि गंगा तथा यमुना नदियों का स्वतंत्र अस्तित्व बना ही रहता है। प्रलय के समय विभिन्न जीवों के भ्रम में लीन होने में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों का विलोप निहित है, किंतु अपनी भिन्न भिन्न रुचियों रहित जीव भ्रम में व्यक्तिगत रूप से निमग्न रहते हैं तथा भौतिक जगत की एक अन्य अभिव्यक्ति होने तक वैसे ही रहते हैं। जिस प्रकार सागर के जल का खारापन तथा गंगा जल का मधुर स्वाद अलग अलग है तथा ये भेद बराबर बना रहता है, उसी भांति परमेश्वर तथा जीवों के मध्य का भेद भी सतत रूप से रहता है, भले ही प्रलय के समय वे दोनों एक होते हुए क्यों न प्रतीत हो। अतएव निष्कर्ष ये है कि जब जीव भौतिक दशाओं के समस्त प्रदूषणों से मुक्त हो जाते हैं, तब वे आध्यात्मिक जगत में लीन हो जाते हैं, किंतु परमेश्वर के संबंध में उनकी व्यक्तित्व रुचियों का अस्तित्व तब भी रहता है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, हमारा निष्कर्ष ये है कि समस्त जीव आपकी भौतिक शक्ति द्वारा आकर्षित है तथा वे आपके साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर एक प्रकार के शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहे हैं। अज्ञानवश ये जीव स्वयं को भिन्न भिन्न योनियों में एक रूप मानने की भूल करते हैं।
विशेष रूप से जब उनका उत्कर्ष मानव योनि तक हो जाता है, तब वे आपके सनातन सेवकों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर किसी विशेष वर्ग, देश, जाति अथवा तथा कथित धर्म के मनुष्यों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जीवन की इस दोषपूर्ण धारणा के कारण उन्हें बारंबार जन्म मरण का भागी बनना पड़ता है। ऐसे करोड़ों लोगों में से यदि कोई एक जीव बुद्धिमान हो जाता है, तब भक्तों के संसर्ग के द्वारा उसे कृष्ण भावना अमृत की समझ प्राप्त होती है तथा वे मिथ्या भौतिक धारणाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है। श्री चैतन्य चरित्र अमृत में भगवान श्री चैतन्य ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस ब्रह्मांड में जीव अनेक योनियों में भटक रहे हैं, किंतु यदि उनमें से कोई एक गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पर्याप्त बुद्धिमान हो जाता है, तब वे कृष्ण भावना अमृत में अपना भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ कर देता है। कहा गया है कि श्री भगवान की सहायता के बिना प्राणी बारंबार जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, केवल परमेश्वर श्री भगवान ही बद्धात्माओं को बारंबार जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का प्रभाव तथा भौतिक दुख जैसे कि आत, तप, अतिशीत, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधियां आदि समस्त आपकी भ्रू भंगिमाएं हैं। प्रत्येक वस्तु आपके संकेत पर कार्य कर रही है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि समस्त भौतिक गतिविधियां भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में रहती हैं। जो आपके प्रति शरणागत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भौतिक अस्तित्व की समस्त दिशाएं विरोधी तत्व हैं, किंतु शरणागत तथा पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना अमृत में स्थित आत्माओं के लिए ये वस्तुएं भय का कारण नहीं हो सकती। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, तब प्रहलाद महाराज उनसे भयभीत नहीं हुए थे, जबकि उनके नास्तिक पिता को मूर्तिमान यमराज का साक्षात्कार हुआ तथा उसका वध कर दिया गया। यद्यपि हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक के लिए नरसिंह देव मृत्यु के रूप में प्रकट हुए, तथापि प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए वे सदैव ही दयालु तथा समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव एक विशुद्ध भक्त जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों से भयभीत नहीं होता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने एक सुंदर पद की रचना की है, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है: मैं भौतिक अस्तित्व की दशाओं द्वारा निरंतर उद्गिन होने वाला एक जीव हूँ। भौतिक अस्तित्व के विनाशकारी चक्र ने मुझे विभिन्न खंडों में भंग कर दिया है। इस भौतिक जगत में रहते हुए किए गए अपने अनेक पाप कर्मों से मैं भौतिक फल की प्रज्वलित अग्नि में दग्ध हो रहा हूँ। हे भगवान, किसी प्रकार मैं अब आपके चरणारविंदों की शरण में आ गया हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए तथा मुझे अभिदान दीजिए। शील नरोत्तम दास ठाकुर भी इसी प्रकार स्तुति करते हैं। प्रिय भगवान, हे नंदलाल, विश्व भानुसुता के स्वामी, जीवन की भौतिक दशा से अत्यंत दुखी होने के उपरांत मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया आप मुझ पर दयालु हो जाएं। कृपया मुझे ना ठुकराएं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। निष्कर्ष ये है कि आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर साक्षात्कार की भक्ति योग अथवा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। अतएव पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में श्री भगवान की भक्ति का आश्रय लेना विशेष रूप से इस युग में भौतिक बद्ध जीवन के दूसरों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित नहीं है, वे केवल अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं तथा उनके पास आध्यात्मिक जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, जो कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तथा निश्चित रूप से ये निश्चय कर लेता है कि वे मेरा सनातन सेवक है, मैं सदैव ही उसको विश्वास तथा सुरक्षा प्रदान करता हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रवृत्ति है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, भौतिक प्रकृति का प्रभाव अजय है, किंतु जो कोई मेरी शरण ग्रहण करता है वह अत्यंत सरलता से भौतिक प्रकृति के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है। अभक्तों के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए उनसे तर्क करने में भक्तों की रंच मात्र भी रुचि नहीं है। अपने समय को व्यर्थ करने के स्थान पर वे सदैव ही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे स्तुति की, प्रिय भगवान, महान योगियों का अपने मन रूपी मातंग पर, अपने इंद्रिय रूपी तूफान पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता है, तथापि जब तक वे एक प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वे भौतिक प्रभाव के शिकार बने रहते हैं तथा आत्म साक्षात्कार के बिना अपने प्रयास में कभी सफल नहीं होते। ऐसे गुरुहीन लोगों की तुलना नाविक रहित जलयान पर समुद्र में जाने वाले व्यापारियों से की गई है। अतएव अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता।
व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु स्वीकार करके उनके निर्देशन के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तभी भौतिक दशाओं के अज्ञान पर विजय प्राप्त करना संभव है। इस संबंध में शील श्रीधर गोस्वामी ने एक उत्तम पद की रचना की है, जिसमें वे कहते हैं, हे परम दयालु गुरुदेव, आप श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरा मन कब पूर्ण रूपेण आपके चरण कमलों की शरण में आएगा, तभी केवल आपकी दया से ही मैं आध्यात्मिक जीवन के मार्ग की समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने तथा आनंद में जीवन में स्थित होने में समर्थ हो सकूंगा। वस्तुत आनंद में समाधि अथवा श्री भगवान में चित्त की लवलीनता श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसी भक्ति में सतत संलग्न रहना तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कार्य कर रहा हो। अतएव वेदों का उपदेश है कि भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जैसे गुरु परंपरा से में भक्ति के विज्ञान का ज्ञान है, वही प्रामाणिक गुरु है। इस गुरु परंपरा को श्रोत्यम कहते हैं। गुरु परंपरा में गुरु बन चुके व्यक्ति का मुख्य लक्षण ये है कि वे भक्ति योग में 100% अविचल रूप से स्थिर होता है। कभी कभी लोग गुरु स्वीकार करने के उपदेश की अवहेलना कर देते हैं और उसके स्थान पर ये योग साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसमें विश्वामित्र जैसे महान योगियों की असफलता के भी अनेक उदाहरण हैं। अर्जुन ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना उतना ही अव्यवहारिक है जितना कि तूफान को रोकना। कभी कभी मन की तुलना मत मातंग से भी की जाती है। गुरु के निर्देशों का अनुसरण किए बिना व्यक्ति मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई योग साधना करता है किंतु प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेता तो वे निश्चित रूप से असफल होगा। वे केवल अपना समय ही नष्ट करेगा। वेदों का आदेश है कि आचार्य के पथ प्रदर्शन के बिना किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने एक आचार्य को स्वीकार कर लिया है उसे को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। परम सत्य को तर्कों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जिसने आदर्श ब्राह्मण तत्व की स्थिति प्राप्त कर ली, वे स्वाभाविक रूप से त्यागी बन जाता है। वे भौतिक लाभ के लिए प्रयास नहीं करता, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस जगत में कोई अभाव नहीं। श्री भगवान ने प्रत्येक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई है। अति सच्चा ब्राह्मण भौतिक पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता, अपितु वे उनसे आदेश लेने के लिए किसी प्रामाणिक गुरु के समीप जाता है। एक गुरु की योग्यता ये है कि वे ब्रह्मनिष्ठ होता है, जिसका अर्थ है कि उसने अन्य समस्त गतिविधियों का त्याग कर दिया है तथा अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है। जब एक प्रामाणिक शिष्य एक प्रामाणिक गुरु के समीप जाता है, वह अत्यंत विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रार्थना करता है, प्रिय भगवान, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए तथा मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं आत्म साक्षात्कार की एक अन्य समस्त प्रक्रियाओं को त्यागने में समर्थ हो सकूं एवं केवल कृष्ण भावना अमृत का या भक्ति में ही संलग्नित हो सकूं। गुरु के निर्देशन द्वारा श्री भगवान की दिव्य भक्ति में संलग्न भक्त इस प्रकार चिंतन करता है, प्रिय भगवान, आप सुख के सागर हैं, आप उपस्थित हैं, अतएव समाज, मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुखों का क्या उपयोग? सुख के परम सागर से अनजान व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की सुख प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं, किंतु ये सुख अनित्य तथा भ्रामक है। महान वैष्णव भक्त तथा कवि संबंध में कहते हैं, प्रिय भगवान, समाज के मध्य मैत्री तथा प्रेम में निस्संदेह कुछ सुख है। यद्यपि ये सुख भौतिक प्रकृति है, किंतु मेरा हृदय एक मरुस्थल की भांति है, जिसे इस प्रकार के सुख संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। एक मरुस्थल में जल के सागर की आवश्यकता होती है, किंतु यदि मरुस्थल में जल की केवल एक बूंद डाली जाए तो ऐसे जल का मूल्य ही क्या है। इसी भांति हमारे भौतिक हृदय विविध इच्छाओं से पूर्ण है, जिन्हें मैत्री तथा प्रेम के इस भौतिक समाज में पूरा नहीं किया जा सकता। जब हमारे हृदय सुख के परम सागर से सुख प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में या भक्ति में ही ये दिव्य संतोष संभव है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात ज्ञान के नित्य आनंद स्वरूप हैं। जीव आपके स्वरूप को ही अंश है, अतएव उनके अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वे आपके प्रति पूर्ण सचेत रहें। इस भौतिक जगत में जिसने भी ऐसे कृष्ण भावना अमृत का विकास कर लिया है, उसे भौतिकतावादी जीवन धारा में रुचि नहीं रहती। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पारिवारिक जीवन अथवा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में रुचि नहीं रहती। उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए एक अति अल्प सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अब इंद्रिय तृप्ति में उसकी रुचि नहीं रहती।
मानव जीवन की पूर्णता ज्ञान तथा वैराग्य पर आधारित है, किंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान तथा वैराग्य की स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना अत्यंत कठिन है। ऐसे लोगों को परमात्मा तथा जीवों के मध्य के संबंध का बोध होता है तथा वे शरीर को जीवन मानने की धारणा नहीं रखते। ऐसे लोग आपको पूर्ण चेतना के साथ सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। अतएव वे इतने पावन हो जाते हैं कि वे जिस स्थान पर भी जाते हैं वे एक पावन तीर्थ स्थान बन जाता है। उनके चरण धोने वाला जल चरणोदक इस भौतिक जगत में भटकने वाले अनेक पापियों का मुक्त करने में समर्थ होता है। जब प्रहलाद महाराज के नास्तिक पिता ने उसने अपनी सीखी हुई किसी अत्यंत उत्तम वस्तु का वर्णन करने को कहा, तब उन्होंने अपने पिता को उत्तर दिया कि अस्थायी तथा सापेक्ष सत्यों में संलग्न रहने के कारण सदैव ही उद्विग्नताओं से परिपूर्ण रहने वाले एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग ये है कि वे गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं को त्याग दें तथा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए वन में चला जाए। जो वास्तव में विशुद्ध भक्त हैं, उन्हें महात्मा अथवा महर्षि कहकर उनकी सराहना की जाती है। वे ज्ञान में पूर्ण पुरुष हैं। वे सदैव ही परमेश्वर तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। इस प्रकार वे अपने आप मुक्त हो जाते हैं। उस दशा में सदा स्थित रहने वाले भक्त श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों से प्रणामित हो जाते हैं और इसलिए जो कोई ऐसे शुद्ध भक्त का स्पर्श करता है या उसकी शरण में जाता है वे स्वयं आध्यात्मिक शक्तियों से अनुप्राणित हो जाता है। ऐसे भक्त भौतिक ऐश्वर्यों को लेकर कभी गर्व का अनुभव नहीं करते। सामान्य रूप से भौतिक ऐश्वर्यों में उत्तम वंश, शिक्षा, सुंदरता और संपत्ति की गणना की जाती है, किंतु यद्यपि श्री भगवान के एक भक्त को ये चारों भौतिक ऐश्वर्य सुलभ हो सकते हैं, वे कभी भी ऐसी विशिष्टताओं का स्वामी होने के गर्व में अपने को नहीं खोता है। श्री भगवान के महान भक्त एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान में होते हुए संसार भर की यात्रा करते हैं और मार्ग में उन्हें अनेक बद्ध जीव मिलते हैं जिनका उद्धार वे अपने साहचर्य और दिव्य ज्ञान के वितरण से करते हैं। वे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी एवं नवद्वीप जैसे स्थानों में रहते हैं और संतों की संगति का लाभ उठाते हैं और ऐसी संगति के परिणाम स्वरूप कृष्ण भावना अमृत की साधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसी प्रगति गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। इस प्रकार वे स्वयं अपने अनुयायियों एवं भक्तों के लिए मोक्ष का स्रोत बन जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूर्ण प्राणान्वित है, क्योंकि साधारण गृहस्थ जीवन कृष्ण भावना अमृत से शून्य है। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।